फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं प्रमोद कुमार जैन आपको हमारे यूट्यूब चैनल बिहाइंड द एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के वीडियो में हम फ्यूचर सिंपल और उसके आगे की पढ़ाई जो है जारी रखेंगे। उससे पहले कल जो हमने गृह कार्य दिया था आपको, उसको मैं बोर्ड पर बनाऊंगा, आप अपने होमवर्क को चेक करेंगे। पहला वाक्य है, अगले वर्ष तक भारत एक विकसित देश होगा। तो यहाँ पे विकसित देश होगा, ये जो वाक्य यहाँ पे आ रहा है, ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि फ्यूचर का वाक्य है, इंडेफिनिट का वाक्य है, और होगा से पहले जो है विकसित देश जो है एक संज्ञा हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से दिख रहा है अपने को, ये बी फॉर्म का वाक्य है और फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, क्योंकि बी फॉर्म केवल इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। तो आपको यहाँ पे पहले देखना है सूत्र कौन सा लगाएंगे, विकसित देश कौन होगा, पहले आप कौन से पूछ ले, तो आपको उत्तर मिल रहा है भारत। तो फिर स्पष्ट है, आपको उत्तर मिल गया भारत, इसका मतलब सूत्र संख्या 1 का ही प्रयोग होगा। इंडिया, सब्जेक्ट लिखा हमने इंडिया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, विल बी। अब ये अंत में दिया गया नाउन, एक विकसित देश, ए डेवलप्ड कंट्री। और अगले वर्ष तक एडवाइवर्स के रूप में प्रयोग करेंगे बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से आपका वाक्य बना, इंडिया विल बी ए डेवलप्ड कंट्री बाय नेक्स्ट ईयर। दूसरा वाक्य है, भारत में कोरोना का इलाज करने के लिए दवा कब तक उपलब्ध होगी। उपलब्ध कौन होगी, दवा। ये आपका सब्जेक्ट मिल रहा है, कौन से मिल रहा है, यहाँ पे नाउन है, तो आप सूत्र संख्या 2 का प्रयोग करेंगे, चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। WH वर्ड पहले लगाएंगे, हाउ लॉन्ग, कब तक को अपन बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग, और आगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे विल, हाउ लॉन्ग विल। सब्जेक्ट लिखेंगे द मेडिकेशन, हाउ विल द मेडिकेशन। बी फॉर्म का प्रयोग करेंगे बी। नाउन लिखेंगे उपलब्ध, अवेलेबल, अवेलेबल। उसके बाद वर्ब लिखेंगे इलाज करने के लिए, टू ट्रीट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे कोरोना, एडवाइवर्स लिखेंगे भारत में, इन इंडिया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वाक्य आपका बना, हाउ लॉन्ग विल द मेडिकेशन बी अवेलेबल टू ट्रीट कोरोना इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, मोहन अपने कठिन अध्ययन के कारण इस वर्ष विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। होगा, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन होगा, मोहन। सब्जेक्ट आपका हो गया मोहन, तो पहले सूत्र से बनाएंगे मोहन, विल बी। नाउन लिखेंगे द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, the best student of the school
दिस ईयर अब यहाँ पे अपने कठिन अध्ययन के कारण ड्यू टू प्रीपोजिशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे। स्टडिंग हार्ड, वाक्य बना आपका मोहन विल बी द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास ऑफ द स्कूल दिस ईयर ड्यू टू स्टडिंग हार्ड। चौथा सेंटेंस है आपका, हमारे विद्यालय में पिछले वर्ष वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मनाया गया वर्ब है, टेंस की पहचान करेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस है, और मनाने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, सब्जेक्ट वाक्य में मौजूद नहीं है, तो वाक्य आपका पैसिव वॉइस का हो गया। अब यहाँ पे अपने को पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस का फॉर्मूला लेना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या नहीं मनाया गया, क्या मनाएंगे, वार्षिक उत्सव, तो लिखेंगे सबसे पहले एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, सेलिब्रेटेड, ऑब्जेक्ट है नहीं, एडवाइवल्स लिखेंगे, ये भी एडवाइवल्स है, पिछले वर्ष भी एडवाइवल्स है, हमारे विद्यालय में भी एडवाइवल्स है। विथ ग्रेट पोम in our school last year, वाक्य आपका बना एनुअल फंक्शन वाज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प इन आवर स्कूल लास्ट ईयर। आपका लास्ट जो वाक्य है, हमारे गांव में हर वर्ष एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे आयोजित करना एक वर्ब है, पहचान बताया जा रहा है प्रेजेंस इंडेफिनिट का, आयोजित करने वाले कोई है नहीं, तो ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसका जो सब्जेक्ट बनेगा एक रक्तदान शिविर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे अपन। इस प्रकार से आपका ये जो वाक्य है बनेगा, सब्जेक्ट बना लेंगे ऑब्जेक्ट को सबसे पहले, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप, इस आरम का प्रयोग करेंगे, इज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेलिब्रेटेड। अब यहाँ पे दो एडवाइवल्स है, दोनों का ही प्रयोग किया जाएगा। एवरी ईयर हमारे गांव में, इन आवर विलेज। इस प्रकार आपका वाक्य बना, ए ब्लड डोनेशन कैंप इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन आवर विलेज। इस प्रकार से पांचों वाक्य मैंने यहाँ बना दिए हैं। आशा करता हूँ आपके सभी वाक्य बिल्कुल सही बने होंगे। आगे एक्टिव वॉइस का अध्ययन किया जाएगा। एक्टिव वॉइस का वाक्य होता क्या है, मैंने पहले भी आपको 2 बार बताया है, फिर से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको आप समझे। एक्टिव वॉइस के वाक्य में एक सक्रियकर्ता का होना जरूरी है और अंत में वर्ब, गा, गे, गी इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है।
तो इस प्रकार अंत में वर्ब आए, वर्ब के साथ गा गे गी शब्द आए, और वाक्य में मेन वर्ब में जो कार्य मौजूद होता है उस कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, वो कर्ता सक्रिय रूप से वाक्य में मौजूद होना चाहिए। अगर निष्क्रिय रूप से मौजूद है तो एक्टिव वॉइस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधान माना जाता है, कर्ता जो है मुख्य होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आप विल सेल का प्रयोग करें। विल सेल का प्रयोग ठीक उसी प्रकार से होगा, आई और वी के साथ आप सेल लगाएं और अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कई बार आई के साथ विल का प्रयोग और वी के साथ भी विल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके वाक्य ज़्यादातर मॉडल से बनते हैं, और मॉडल में क्या होता है कि आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कभी आई और वी के साथ विल लगा हो तो ज़्यादा आपको मन में कोई भ्रम पैदा नहीं करना है, आप उसे मान लीजिए कि इस वाक्य को मॉडल से बनाया गया है। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, फिर उसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स लिखें, फिर बीच में अगर वर्ब आ रहा है तो वर्ब लिखें और ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग करें। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए 3 वाक्य लिखा है। पहला वाक्य है, मैं अगले वर्ष आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाऊंगा। तो सबसे पहले आप अंत में आए जाऊंगा, ये एक वर्ब है जिसमें जाने का काम है, और गागेगी जो है वो आपको फ्यूचर सिंपल की पहचान करवा रहा है। ये जो आपको फ्यूचर सिंपल का वाक्य है, अब एक्टिव का है कि पैसिव का है, या आप देखेंगे कर्ता सक्रिय हो तो आपका एक्टिव का है। तो जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर्ता सक्रिय है। अब आपको सीधा फ्यूचर सिंपल एक्टिव वॉइस फॉर्मूला नंबर 7 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा आई, पहला वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है आई। उसके बाद हम आई के साथ सेल का प्रयोग करें। विल का भी यहाँ किया जा सकता है, चूंकि ये एक प्रॉमिस है, एक इंटेंशन है, तो हम विल भी लगा सकते हैं मॉडल के वाक्य से। अब वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म के रूप में गो, आई शैल गो। अब गो होता है उसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सीधा उसका एडवर्ब लिखा जाता है। तो जाएंगे कहाँ, विदेश। आई विल गो टू एब्रोड, टू एब्रोड। फिर यहाँ पे एडवर्ब्स है नहीं आगे कोई, तो सीधा वर्ब लिखेंगे। फॉर डूइंग, करने के लिए, आगे की पढ़ाई, फर्दर स्टडीज। इस प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर बच गया है, नेक्स्ट ईयर। आपका जो वाक्य है वो बन गया, आई शैल गो टू एब्रोड फॉर डूइंग फर्दर स्टडीज नेक्स्ट ईयर। दूसरा जो आपका सेंटेंस है, रमेश कल अपने दोस्त के जन्मदिन में शामिल होने के लिए जयपुर जाएगा। तो यहाँ पे फिर वैसे ही काम आया है, वर्ब जाएगा, जाने का काम है, गागेगी फ्यूचर सिंपल को दर्शा रहा है, जाने का कार्य रमेश कर रहा है। तो आपको तुरंत पता चल गया कि जो वाक्य है फ्यूचर सिंपल से बनेगा, एक्टिव वॉइस से बनेगा, फॉर्मूला नंबर 7 से बनेगा। सब्जेक्ट लगा ले रमेश, विल का प्रयोग करें, विल
वर्ब लिखिए गो, एडवर्ब लिखिए जयपुर, कल, एडवर्ब लिखे टुमारो, फिर आगे वर्ब को प्रयोग करें टू जॉइन, बच गया अपने दोस्त के जन्मदिन में, हिज फ्रेंड्स बर्थडे, हिज फ्रेंड्स बर्थडे। वाक्य आपका बन गया रमेश विल गो टू जयपुर टुमारो टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स बर्थडे। सब्जेक्ट का प्रयोग किया, विल से लगाया, वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट है नहीं एडवर्ब लिखा, फिर वर्ब लिखा और इसका ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग इधर किया। तीसरा वाक्य जो है मैंने नेगेटिव दिया है, नहीं का प्रयोग किया है। मैं महेश को अध्यापक से झूठ बोलने के लिए नहीं कहूंगा। यहाँ पे कार्य है कहना, यह आपका कार्य है और गागेगी जो है आपका फ्यूचर सिंपल की पहचान करा रहा है। तो स्पष्ट रूप से पता चल गया फ्यूचर सिंपल का वाक्य है और नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूला नंबर 7 का प्रयोग करना है। लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट जो है मैं नहीं कहूंगा, सब्जेक्ट आपका मैं बन जाएगा। आई के साथ सेल लगाएंगे, सेल नॉट, इसको अपन शॉर्टकट में सांट भी लिख सकते हैं। टेल, आई सेल नॉट टेल, ऑब्जेक्ट हो जाएगा टू रमेश, दिया हो जाएगा बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट बन जाएगा लाई और अध्यापक से टू द टीचर, टू द टीचर। इस प्रकार से आपको आपका वाक्य जो है पूरा बन चुका है। आपका वाक्य बना आई शेल नॉट टेल टू रमेश फॉर स्पीकिंग लाई टू द टीचर। इस प्रकार से हमने इस 7वें सूत्र से जो है बहुत ही सरलता से तीनों वाक्य बनाए। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। WH वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स और टू फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग करना है। पहले वाक्य जो है रमेश मेरे पास सुझाव देने के लिए कब आएगा। कब, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले WH वर्ड लिखेंगे व्हेन, और यहाँ पे कब तक लिखोगे तो हाउ लॉन्ग लिख सकते हो। व्हेन सब्जेक्ट है रमेश, यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। व्हेन विल रमेश कम टू मी, टू मी यानी मेरे पास, ये हो गया। आगे वर्ब लिखेंगे फिर टू सजेस्ट, टू सजेस्ट, आपका वाक्य बन करके तैयार है। वाक्य आपका बन गया व्हेन विल रमेश कम टू मी टू सजेस्ट, रमेश मेरे पास सुझाव देने के लिए कब आएगा। दूसरा वाक्य, क्या तुम कल बच्चों को पुरस्कार वितरित करने के लिए सभा में शामिल होगे। आंसर बनेगा हाँ या ना में है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। शामिल होने वाले तुम है तो यहाँ पे विल का ही प्रयोग होगा। विल यू, शामिल होना ज्वाइन, सभा द असेंबली, विल यू ज्वाइन द असेंबली टुमारो,
एडवाइवर्स लिखेंगे टुमारो, फिर वर्ब लिखेंगे वितरित करने के लिए, टू डिस्ट्रीब्यूट, पुरस्कार, प्राइज, ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट भी है, टू द चिल्ड्रन। क्वेश्चन मार्क। आपका आंसर बना विल यू ज्वाइन द असेंबली टुमारो टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस टू द चिल्ड्रन। इस प्रकार से हम क्वेश्चन मार्क वाले वाक्यों का प्रयोग आसानी से करेंगे। आगे पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे। पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्य आते हैं जिनके अंत में क्रिया होता है, लेकिन वाक्य में कर्ता जो होता है वो निष्क्रिय होता है, या फिर कर्ता होता ही नहीं है। दो ऑप्शन होगा, या तो कर्ता होगा ही नहीं, या कर्ता होगा तो निष्क्रिय होगा। इस प्रकार फॉर्मूला जो है, सामने आपके सब्जेक्ट वाक्य में होता नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फिर आपको सहायक क्रिया विल सेल का प्रयोग करना है, नॉट के साथ बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट लगा करके अगर वाक्य में निष्क्रिय कर्ता आया है तो उसको वाई लगा करके यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना पड़ता है। फिर एडवाइवर्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवर्स का प्रयोग करके वाक्य जो है आपको बनाना पड़ता है। हिंदी के वाक्यों में आपको पहचान के रूप में अंत में वर्ब के साथ जाएगा, जाएगी, जाएंगे शब्द दिया जाएगा। जैसे यहाँ वाक्य दिया गया है, कोरोना के इलाज के लिए दवा जल्द उपलब्ध कराई जाएगी, तो यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी क्रिया है, और गागेगी, जाएगा, जाएगी जो है वर्ब के साथ आ रहा है। उपलब्ध कराने वाला कर्ता मौजूद नहीं है, कर्ता वाक्य में है ही नहीं, तो क्या उपलब्ध कराई जाएगी? दवा। आप पूरा भी लिख सकते हैं, कोरोना के इलाज के लिए दवा, ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। तो इस प्रकार से बनाएंगे। मेडिकेशन पहला वाक्य है, मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना सब्जेक्ट बन गया। विल बी, उपलब्ध कराना, मेड अवेलेबल, मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना विल बी मेड अवेलेबल सून। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। मेडिकेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना सब्जेक्ट बन गया, विल सेल के साथ बी लगाया, उपलब्ध कराना को हो जाएगा मेड अवेलेबल, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, और यहाँ पे जल्द के लिए सून का प्रयोग किया गया है। दूसरा वाक्य बन जाएगा, हमारे कर्मचारियों को इस महीने विदेश यात्रा जाने के लिए फंड दिया जाएगा। तो दिया जाएगा, देने वाला वाक्य में मौजूद नहीं है, कर्ता मौजूद नहीं है, तो क्या दिया जाएगा? फंड। किसे दिया जाएगा? हमारे कर्मचारियों को। दोनों में से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो फंड विल बी गिवन, ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू आवर एम्प्लॉइज दिस मंथ, एडवाइवर्स लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे टू गो, इसका एडवाइवर्स लिखेंगे
4 and 2. 2 2 4 and 2। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, द फंड विल बी गिवन टू आवर एम्प्लॉइज दिस मंथ टू गो टू 4 and 2। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से हमने बड़ी सरलता से दोनों ही वाक्यों को बनाया। आगे पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया जाएगा। WH वर्ड विल सेल सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर दोबारा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, एडवाइवल्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवल्स, इंट्रोगेटिव साइन का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। पहला वाक्य है, क्या इस वर्ष महेश को सर्वश्रेष्ठ अंक दिए जाएंगे? हाँ या ना में उत्तर आ रहा है, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा विल, सब्जेक्ट लगा लेते महेश, विल महेश बी गिवन, सर्वश्रेष्ठ अंक डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द बेस्ट मार्क्स इस वर्ष दिस ईयर, क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका बना, विल महेश बी गिवन द बेस्ट मार्क्स दिस ईयर। दूसरा सेंटेंस है, तुम्हें कब तक कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा? तो बनाने वाला कोई नहीं है, क्या बना दिया जाएगा? कंपनी का डायरेक्टर, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। कब तक, हाउ लॉन्ग विल यू, लिख लो, चाहे दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, ये भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है। हाउ लॉन्ग विल यू बी मेड डबल ऑब्जेक्ट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इस प्रकार से आपका वाक्य बनकर तैयार हो गया है, हाउ लॉन्ग विल यू बी मेड द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। फिर देखिए हमने बड़ी ही आसानी से ऊपर दिए गए फॉर्मूला से इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है बना लिया। आगे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, पिछले सूत्रों से ही आपको इन वाक्यों को बनाना है। वाक्य मैं आपको पढ़कर एक बार बता देता हूं। पहला वाक्य है, विद्यालय में कल बच्चों को झूठ बोलने के कारण सजा दी गई। दूसरा वाक्य है, जल्द ही विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा है, नियमित व्यायाम करना व्यक्ति को अनेक लाभ देगा। चौथा है, विद्यार्थियों को अंटार्कटिक भेजना ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका होगा। और अंतिम क्वेश्चन है, पतझड़ के मौसम में पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं। इस प्रकार इन वाक्यों को आपको बनाना है, गलतियां कम करना है, सूत्र का प्रयोग करना है, पूरा फॉर्मूला जो है आपको प्रयोग करना है, वाक्य के बारे में सोचना है, वाक्य किस फॉर्मूले से बनेगा उसके बारे में सोचना है, सही फॉर्मूला खोजना है और सही वाक्य बनाना है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसका नाम BR मिर्जा एजुकेशनल ग्रुप है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।